Hello students, I welcome all of you on this Gyan Ganit channel. In the next topic, Poisson distribution. This is the second topic of theoretical distributions. As I told you in the last session that there are three types of theoretical distributions. One is binomial distribution, other is Poisson distribution, and the third one is normal distribution, which is very important among all these three. Now, Poisson distribution is once again discrete distribution, just like binomial distribution. What is the meaning of discrete? Discrete का meaning ये बताया था मैंने last time. The probability of success यहाँ पर हम जो find करेंगे, यहाँ पर number of success fraction में नहीं होगा. That is integer. Is that clear? The second point, it is applied when the number of trials are very large and the probability of success is very small. नंबर ऑफ ट्रायल यहाँ पर बहुत ज़्यादा होंगे और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी. ये चीज़ मैं आपको अगले पॉइंट में समझा रहा हूँ. इट इज़ अप्लाइड व्हेन द इवेंट्स आर रेयर और कैजुअल. फॉर एग्जांपल, किसी का डेथ हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई फ़ोन कॉल आ गया. ये सारे केसेस में जहाँ पर सडन कोई इवेंट होती है विदाउट प्री इंटीमेशन, वहाँ पर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं. जैसा कि मैंने अभी भी बताया था, नंबर ऑफ ट्रायल्स आर वेरी लार्ज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज वेरी स्मॉल. तो आप गाइज यहाँ पर ये सोचो, सपोज करिए एक रोड के ऊपर 1000 पर्सन निकलते हैं, तब किसी एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ. सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज वेरी स्मॉल देयर, 1 आउट ऑफ 1000. सो इसीलिए हम बोलते हैं यहाँ सक्सेस का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, दैट इज नियरली जीरो, ऐसा हम बोलेंगे. और अनसक्सेस का प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होता है. लेकिन यहाँ पर सक्सेस किसको बोलते हैं? जो इवेंट विदाउट प्री इंटीमेशन होती है उसे हम यहाँ पर सक्सेस बोलेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ द प्रोबेबिलिटी फार्मूला इज px इक्वल टू e टू द पावर माइनस m, m टू द पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x. ये मेन फार्मूला है जो बार बार यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने में लगेगा गाइस. इज दैट क्लियर? यस. इसका जो नाम है, डोंट अफ्रेड फ्रॉम इट. कई लोग बोलते हैं सर ये पॉइजनस है क्या, है ना, दे फील दिस वे. सो दिस इज नॉट पॉइजनस गाइस. आफ्टर द नेम ऑफ इट्स इन्वेंटर, है ना, हुज सरनेम वाज पॉइजन, सो इट्स नेम इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. इज दैट क्लियर? चलिएगा, अब इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा. यहाँ पर ये जो मैंने फार्मूला बताया, इसमें m का मतलब यहाँ पर मीन, एवरेज, और x का मतलब सक्सेस है, और e एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 2.72. मैथ्स बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे. एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.72 अप्रोक्सीमेटली. इट इज़ आल्सो एन इर्रेशनल नंबर. अब आप बोलोगे सर इर्रेशनल नंबर ऐसा थोड़ी ना होता, वो p/q टाइप का होता है, राइट? तो p/q टाइप का है ये, तो ये इर्रेशनल कैसे हुआ? बट याद रखिएगा ये 2.72 हम इसका अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं, अदरवाइज 2.72 के बाद कई सारे नंबर है और दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग डेसिमल. इज दैट क्लियर गाइज? सो ये हमारा ई का वैल्यू है. उसके बाद मीन हमारा होता है NP, सिंबल है इसका M, वेरिएंस होता है NPQ, और यहाँ पर मीन और वेरिएंस दोनों नियरली इक्वल होते हैं. रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि मीन NP है और वेरिएंस NPQ है, तो ये जो हमारा Q है ये 1 के आसपास है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको मल्टीप्लाई करने से. इज दैट क्लियर? अब इसके क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. सपोज करिए एक रोड के ऊपर एवरेज 3 एक्सीडेंट होते हैं, ये क्वेश्चन में दिया है. इज दैट क्लियर? एवरेज 3 एक्सीडेंट होते हैं. तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी कि हमको 2 एक्सीडेंट हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी रोड के ऊपर 2 एक्सीडेंट हो जाए. अब सबसे पहले पहचान में कैसे आएगा कि क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है? एक्सीडेंट रेयर और कैजुअल इवेंट में आता है, तो डेफिनेटली यहाँ कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा. फार्मूले में पुट करते हैं, तो px इक्वल टू e टू द पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x. तो यहाँ पर कितने का प्रोबेबिलिटी निकालना? 2 एक्सीडेंट का, तो x की जगह 2 लिखेंगे. e टू द पावर माइनस m कितना है? 3 टू द पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? अब e टू द पावर माइनस 3, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन के साथ दिया रहेगा, e टू द पावर माइनस 3.04979. यहाँ पे मैं क्वेश्चन के साथ दे रहा हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन. इन एग्जाम ऑल्सो यू विल फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन विथ क्वेश्चन. इज दैट क्लियर? चलिए, इन केस नहीं भी दिया हो तब भी आप निकाल सकते हो, वो कैसे वो भी आपको बताऊंगा मैं.
तो ये e की पावर -3 मेरा बना 0.04979 मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 9 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मेरा कितना हो गया 2 हो गया। तो ये मेरा आंसर बनेगा 0.04979 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 0.2240। तो ये मेरा आंसर आ गया अप्रोक्सीमेटली 0.22। इज दैट क्लियर? इनकेस आपको सपोज करो e पावर -3 का वैल्यू नहीं दिया है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं ना 1/e का पावर +3 और e का वैल्यू मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में ये 2.72। तो ये मेरा 2.72 का क्यूब और इसको आप कैलसी से बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आप इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन पेपर में आपको ये दे देंगे। और ये भी एक बहुत बड़ा हिंट है कि क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग e पावर माइनस समथिंग दैट वैल्यू इज गिवन दैट आल्सो शोज दैट द क्वेश्चन बिलोंग्स टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। मूव ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है इफ वेरिएंस इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यहां पर वेरिएंस दिया हुआ है 5, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। बस इतना सा पूछा है। तो ये तो क्लियर ही दे दिया है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की स्टोरी है, वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन 5 दिया है। अब हम जानते हैं कि वेरिएंस और मीन नियरली इक्वल होते हैं, ये मैंने अभी भी बताया था। तो मीन मेरा 5 हो गया। कितने सक्सेस का प्रोबेबिलिटी चाहिए 3 का, तो x मेरा 3 हो गया। बस इसमें दो ही तो चीज चाहिए, m और x। फार्मूला लगा लेते हैं, px इक्वल टू e टू द पावर -m मल्टीप्लाइड बाय m टू द पावर x डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल x। तो ये मेरा बनेगा p3 इक्वल टू e टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। इज दैट क्लियर? सो p3 इक्वल टू e टू द पावर -5 का वैल्यू 0.006738 मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब 125 3 फैक्टोरियल 6। ये क्वेश्चन में दिया है e टू द पावर -5 इक्वल टू 0.006738, ये इसका वैल्यू है। इज दैट क्लियर? तब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपका बनेगा 0.006738 देन मल्टीप्लाइड बाय 125 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मेरा आंसर बनेगा 0.14 के आसपास आ रहा है। दिस इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस। इज दैट क्लियर? एक और चीज यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इन ए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यदि किसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दिया है P3 इक्वल टू P4 यानी कि 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 4 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी के बराबर है, दिस इज गिवन टू यू, तो बताओ मीन कितना है? दिस इज माई क्वेश्चन। अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया है। अब e पावर 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी e पावर -m टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3। अब ये मेरा बनेगा e पावर -m टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4। इज दैट क्लियर? अब दोनों तरफ क्या चीज कैंसिल हो रही है? e पावर -m से मेरा e पावर -m कैंसिल हो रहा है। नाउ m क्यूब से ये m पावर 4 का 4 कैंसिल हो जाएगा, एक m बचेगा। इज दैट क्लियर? फैक्टोरियल 3 क्या होता है 3 to 1 और फैक्टोरियल 4 क्या होता है 4 3 to 1। तो 3 to 1 से ये 3 to 1 चला जाएगा, तो बचेगा क्या इधर 4, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 इक्वल टू m/4। तो इसका मतलब m का वैल्यू आ गया मेरा 4। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर सिखाना चाहता हूँ कि वो याद रखना, टाइम आपका बचेगा। यदि ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर हो पास पास वाले, तो जो आंसर है वो बड़ा वाला नंबर होगा। दैट्स इट, कुछ भी नहीं करना। यदि इनकेस आपको बोला हो किसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर P9 इक्वल टू P10, तो मीन कितना होगा 10। बस ये जो बड़ा, ये कंसेक्यूटिव नंबर है पास पास वाले, तो ये 10 मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया है, एक कंपनी है जहां पर एवरेज 2 कॉल आते हैं, एवरेज 2 कॉल पर मिनट। टू कॉल पर मिनट आते हैं उस कंपनी में। तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 3 कॉल आए किसी मिनट में, एटमोस्ट 3। अब आप बोलोगे सर जब एवरेज ही 2 है तो 3 कॉल कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते? एवरेज है वो, एवरेज में तो फिर बड़े छोटे सब उनका एवरेज निकालते हैं अपन, यस नो।
तो एवरेज का मतलब मीन, तो मीन मेरा 2 है, 2 कॉल आते हैं पर मिनट। और क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉल। इसका मतलब एक्स क्या क्या होगा मेरा, 3 कॉल आ जाए चलेगा, एट मोस्ट 3, कम में फिर 2 चलेंगे, और कम करें तो 1 चलेगा, और कम करें तो 1 भी नहीं। तो या तो 3 कॉल आए हों, या 2 आए हों, या 1 आए हों, या 0 आया हो, यस नो। इसका मतलब मेरे को इन सब प्रोबेबिलिटीज का सम करना है, क्योंकि और का मतलब ही सम होता है। इट मीन्स व्हाट आई नीड, P0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3, यस नो। ये सबको अपने को कैलकुलेट करना है। अब P0 फार्मूला क्या है मेरा, e टू द पावर माइनस एम, एम दे रखा है, 2 टू द पावर 0 फैक्टोरियल 0, e टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एक्स, अगेन e टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 1 फैक्टोरियल 1, e टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 2 फैक्टोरियल 2, e टू द पावर माइनस 2, 2 टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। इज दैट क्लियर। अब ये पूरे में कॉमन क्या है, e टू द पावर माइनस 2, तो अंदर क्या बचेगा, 2 टू द पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1 लिख दूँ, क्योंकि ये 1 ही तो होता है, एनीथिंग पावर 0 1, 0 फैक्टोरियल इज आल्सो 1, 2 पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, तो ये 2 अपॉन 1 लिख देता हूँ, ये 2 स्क्वायर 4 अपॉन 2 हो गया, और ये 2 क्यूब 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ऐसा हो गया। अब e टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू, ये भी क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, e पावर माइनस 2 इक्वल टू पॉइंट जस्ट अ मिनट, वन थ्री फाइव थ्री फोर, 0.13534, ये वैल्यू आपको e टू द पावर माइनस 2 का गिवन है क्वेश्चन में। तो e टू द पावर माइनस 2 का वैल्यू हो गया मेरा 0.13534 मल्टीप्लाइड बाय ये 1 प्लस 2 प्लस ये मेरा 4 अपॉन 2 मेरा बनेगा 2, 8 अपॉन 6 यानी 4/3, 1.33 बनेगा, यस नो। अब इस पूरे को अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरा बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1.33 इक्वल टू, ये मेरा आ गया 6.33 मल्टीप्लाइड बाय 0.13534 इक्वल टू, ये मेरा बना 0.85, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। एटमोस्ट 3 कॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 0.85। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में, मैंने उसको कई बार देखा है। क्वेश्चन में ये दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेस Px इक्वल टू 2 इक्वल टू 9 टाइम्स Px इक्वल टू 4 प्लस 90 टाइम्स Px इक्वल टू 6। तो बताओ मीन कितना है, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में दिया है कि इन अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन दिस थिंग्स आर देयर, Px इक्वल टू 2 इक्वल टू 9P4 प्लस 90P6। तो आपको फाइंड करना है मीन का वैल्यू कितना होगा। इज दैट क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। P2 इक्वल टू 9P4 है ना, ये x ही है जो अंदर है, प्लस 90P6। अब इसको सिंप्लीफाई करना, P2 का मतलब क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस एम इंटू एम टू द पावर 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2। 9 P4 का मतलब e टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर 4 फैक्टोरियल 4। 90 P6 का मतलब e टू द पावर माइनस एम, एम टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 6। इज दैट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ऐसी क्या चीज़ है जो थ्रू आउट कैंसिल हो रही है, e पावर माइनस एम सब जगह दिख रहा है ना, सब जगह से उड़ा दो, ये गया, यहाँ से ये गया। और कुछ जो सब जगह कैंसिल हो रहा है, देखो एम स्क्वायर यहाँ पर भी है, एम पावर 4 इसमें दिखता है आपको एम स्क्वायर, मुझे तो दिखता है ना। तो ये एम स्क्वायर मैंने कैंसिल करा, यहाँ पावर मैंने 2 कम कर दी, यहाँ पावर मैंने 2 कम कर दी। अब मेरा बचा क्या है, यहाँ पर जो बचा वो तो लिख लो, 1/2 फैक्टोरियल 2, 9m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24, प्लस 90m पावर 4 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल 720 होता है ना। परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है तो उसमें ये सब पढ़ा होगा आपने। तो ये 98 जा और ये 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। तो ये मेरा बचा 1/2 इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 4
और डिवाइड में 2 बार क्यों लिखूं मैं 8, यहाँ पे भी तो 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो एलसीएम में 8 आ गया। अगेन 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे बनेगा 3m स्क्वायर प्लस 4 सॉरी ये m पावर 4 है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन 4। तो ये मेरा क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस m पावर 4 दैट इज इक्वल टू 4। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये मेरा आ जाएगा m पावर 4 प्लस 3m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। अभी आपको थोड़ा सा और इसको ऐसा लिखें अपन मिडिल टर्म में स्प्लिट करके, तो ये मेरा बनेगा m पावर 4 प्लस 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। थोड़ा सा मैथमेटिक्स यदि आपने मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है स्कूल लेवल पे, तो आपको कंफर्टेबल लगेगा, नहीं तो ऐसा लगेगा ये सब क्या हो रहा है, ये सब कहाँ से आ गया। गाइज ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना सीखा था आपने। ऐसे 2 नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट -4 आ जाए और सम 3 आ जाए, ऐसे ही करते हैं ना, सम आ जाए 3 और प्रोडक्ट आ जाए -4, तो ऐसे 2 नंबर कौन है, प्लस का 4 और एक माइनस का 1। तो ये मैंने वही तो करा, 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, m स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 4, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या आएगा, m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 0। अब m स्क्वायर प्लस 4 फिर से कॉमन ले लेंगे तो दूसरे ब्रैकेट में m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को इंडिविजुअल में 0 करता हूँ, एक बार m स्क्वायर प्लस 4 को 0 करके देखते हैं, तो m स्क्वायर इक्वल टू -4 हो ही नहीं सकता, किसी का स्क्वायर नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो ये तो रिजेक्ट हो गया अपना। एक बार इसको 0 करके देखते हैं, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर इक्वल टू 1, तो m इक्वल टू हो गया +1 या -1, माइनस में m कभी हो नहीं सकता, मीन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो फाइनली क्या आ गया, मीन इक्वल टू +1। दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? अब यदि कोई आप ऐसे एग्जाम दे रहे हैं जहां पर ऑप्शंस हैं, जैसे मान लीजिए ऑप्शन 4 आपको दे रखे हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन पुट कर करके देख सकते हैं आप, इतना भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सपोज करो आप यहाँ तक आ गए इस इक्वेशन में, अब आप ऑप्शन पुट करके देखो। पहला ऑप्शन क्या है, 1 पुट करो तो 1 स्क्वायर 1 इंटू 3 3, और 1 की पावर 4 कितना 1, और 3 + 1 4, सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये मेरा आंसर है। तो जहाँ जरूरत पड़े आप टाइम सेव कर सकते हैं और करना भी चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वो वेरिएबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। इसका मतलब कुल मिला के ये सब सारी स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, उससे डरना नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। वेरिएबल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, इट मीन्स क्वेश्चन मेरा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। और क्वेश्चन में ये दिया है कि वेरिएबल प्रोबेबिलिटी की वेरिएबल की पॉजिटिव वैल्यू हो, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी 1 - e⁻ -1.5, ये क्वेश्चन में दे रखा है। इज दैट क्लियर? अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि उसकी पॉजिटिव वैल्यू हो वेरिएबल की, इस चीज की ये प्रोबेबिलिटी है, तो ये पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, कम से कम 2 सक्सेस की क्या प्रोबेबिलिटी। अब ये घुमा फिरा करके स्टोरी तो दे दी, अब आपको सॉल्व करना है। अब देखो प्रोबेबिलिटी इस बात की कि किसी वेरिएबल का पॉजिटिव वैल्यू हो। अब पॉजिटिव वैल्यू क्या क्या होते हैं वेरिएबल के, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, तो पॉजिटिव में कौन आएगा 1 2 3 4, ऐसे कोई लिमिट नहीं है, कहीं तक भी जा सकता है। यहाँ तो n भी नहीं होता है, इनफाइनाइट ट्रायल्स होती है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा पॉजिटिव वैल्यू का मतलब P1 + P2 + P3, ऐसे चलता जाएगा। इन सब का टोटल दैट इज गिवन 1 - e⁻ -1.5। इज दैट क्लियर? अच्छा, इस पूरे के बदले में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 - P0, एक वही तो छूटा है, P0 से लगा करके इनफाइनाइट तक सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है, तो कैन आई से दिस इज 1 - P0, तो ये हो गया इक्वल टू 1 - e⁻ -1.5। इज दैट क्लियर? 1 से 1 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, अब बचा क्या P0 इक्वल टू e⁻ -1.5, P0 का मतलब e⁻m, m की पावर 0 अपॉन फैक्टोरियल 0 इक्वल टू e⁻ -1.5। ये तो 1 होता है, m पावर 0, और ये भी 1 होता है, खत्म।
ई पावर माइनस एम इक्वल टू ई पावर माइनस 1.5, ई पावर माइनस एम इक्वल टू ई पावर माइनस 1.5, ई से ई भी कैंसिल, माइनस से माइनस भी कैंसिल, फाइनली क्या आया एम का वैल्यू 1.5। इज दैट क्लियर गाइस? अगली बार से इतनी मेहनत मत करना, ई पावर माइनस एम ही तो होता है फार्मूले में, इसका मतलब यही तो एम था, क्यों इतनी मेहनत करी अपन ने, है ना? तो अगली बार से ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ई पावर माइनस जो लिखा वही एम ही ने, बस ज़्यादा लोड नहीं लेने का। तो आप ये सब नहीं भी करोगे तो आ जाएगा आपका काम, आंसर आ जाएगा। पूछा क्या उन्होंने? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 सक्सेस, कम से कम 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी पूछी। चलिए अपन निकालते हैं 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। कम से कम 2 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी का मतलब P2 प्लस P3 प्लस P4, बस ये चीज़ निकालनी है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस P0 प्लस P1, यही करना पड़ेगा, इक्वल टू 1 माइनस P0 क्या होता है? ई की पावर माइनस एम, एम निकाल चुके हैं अपन, एम की पावर 0 फैक्टोरियल 0, ई की पावर माइनस एम, एम की पावर 1 फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 माइनस, कॉमन क्या है? ई की पावर माइनस 1.5 बाहर निकाल लो तो अंदर बचा ये एनीथिंग पावर 0 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल 1, तो 1 ही लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, प्लस यहाँ क्या बचा 1.5, राइट गाइज? ये तो कॉमन ले ही लिया था मैंने, तो ये मेरा फाइनली 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 1.5 इंटू 2.5। सो अब मेरी प्रॉब्लम ये, इसका वैल्यू चाहिए मेरे को ई पावर माइनस 1.5 का, और क्वेश्चन में ये नहीं दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है ई का पावर माइनस 1.36788 ये दिया है मुझे, और ई का पावर माइनस 0.5 ये दिया है 0.6065, ये 2 चीज़ दी है। और मुझे क्या चाहिए? ई की पावर माइनस 1.5, तो माइनस 1 का वैल्यू ये और 0.5 का ये, माइनस 0.5 का, तो दोनों को ऐड कर लो तो इसका वैल्यू मिल जाएगा। यस नो? नो गाइज, ये गलती मत करना, ऐसा नहीं होता है कि ये दोनों को ऐड कर लेंगे तो माइनस 1.5 का वैल्यू आएगा। गाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बेसेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती जब मल्टीप्लाई करते हैं। यस नो? तो इसको मैं लिखूंगा ई की पावर माइनस 1 इंटू ई की पावर माइनस 0.5, तभी तो ये ऐड होकर के वैसा आएगा, इंटू 2.5। तो 1 माइनस इसका वैल्यू दे रखा 0.36788 मल्टीप्लाइड बाय 0.6065 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, तो ये मेरा बनेगा 1 माइनस, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.36788 मल्टीप्लाइड बाय 0.6065 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 इक्वल टू, ये मेरा आ गया 0.55। तो ठीक है, मैं 2 ही डिजिट ले रहा हूँ, 0.55, 1 में से माइनस करेंगे 0.55 तो 0.45 बचेगा, दैट इज माई आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस को अपन ऐसे मैनेज करेंगे। एक क्वेश्चन और है, उस क्वेश्चन की स्टोरी ये है कि एक बंदा पिन्स मैन्युफैक्चर करता, ऑल पिन्स या कोई से भी पिन्स मैन्युफैक्चर करता है, और वो जिस बॉक्स में सेल करता है वो बॉक्स 100 ईच, यानी एक बॉक्स में 100 पिन्स रहते हैं। इज दैट क्लियर? मे बी ऑल पिन सोच लो या सेफ्टी पिन सोच लो, कुछ भी सोच लो, 100 ईच, और वो गारंटी देता है इस बात की, नॉट मोर देन 10 डिफेक्टिव, 10 से ज्यादा डिफेक्टिव नहीं होंगे, नॉट मोर देन 10 डिफेक्टिव, एंड 5% आर डिफेक्टिव। ये तो वो खुद ही कह रहा है कि मेरा प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज 5% डिफेक्टिव है, एवरेज 5% डिफेक्टिव है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, किस बात की प्रोबेबिलिटी? हिज गारंटी फेल्स, उसकी गारंटी फेल हो जाए इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बस इतना सा क्वेश्चन है। यस गाइस, उसने क्या गारंटी दी थी कि 100 के बॉक्स में 10 डिफेक्टिव से ज्यादा नहीं निकलेंगे। तो गारंटी कब फेल होगी? जब 10 से ज्यादा डिफेक्टिव निकल जाए। यस नो? याद रखना गाइस इस चीज को। चलिए, मीन इक्वल टू क्या बताया था मैंने? n इंटू पी। मीन भी नहीं दिया है डायरेक्टली, बस ये दिया है कि 100 एक बॉक्स में रहते हैं और एवरेज 5% डिफेक्टिव है। इसका मतलब 100 एक बॉक्स में रहते हैं और डिफेक्टिव कितने, उसमें 5%, तो 100 का 5% निकाल दो, तो वेरी सिंपल। तो ये मेरा आ गया m का वैल्यू 5। इसका मतलब ऑन एन एवरेज एक बॉक्स में 5 डिफेक्टिव होंगे एवरेज, बट वो गारंटी देता है कि 10 से ज़्यादा कहीं नहीं निकलेंगे। ठीक है भैया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी की गारंटी फेल्स,
गारंटी कब फेल होगी? जब 11 डिफेक्टिव हो जाएं या 12 डिफेक्टिव हो जाएं या 13 डिफेक्टिव हो जाएं या फिर कहाँ तक जाना है, पूरे 100 के 100 डिफेक्टिव हो जाएं। इज दैट क्लियर? अब 11 से 100 तक की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल काम है। क्या करें इसके लिए? 1 माइनस वही काम जो पहले सिखाया था, P0 से लगा करके कहाँ तक जाने का? P10 तक, P0 P1 P10 तक। इवन ये भी कोई आसान नहीं है, इतना कौन सोल्व करेगा? 0 से 10 तक 11 टाइम्स फार्मूला लगाना, राइट? सो 1 माइनस, अब यहाँ पर देखो e टू द पावर माइनस m सब में आएगा और m मेरे पास अवेलेबल है 5, तो ये चीज़ तो मैं पहले से लिख देता हूँ। अंदर क्या आएगा? e टू द पावर माइनस m के साथ m की पावर 0 यानी कि 5 की पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 5 की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, ये ऐसे चलता जाएगा और लास्ट में आएगा 5 की पावर 10 अपॉन 10 फैक्टोरियल। इज दैट क्लियर? तो एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं पर उनको पूरा सॉल्व नहीं करना होता है। करना हो तो आप कर सकते हैं, इट टेक्स टाइम, वो नहीं करना आपको। अब यहां पर आंसर आप ऐसे लिख लो, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 5 का वैल्यू क्वेश्चन के साथ दिया है 0.006738, राइट? तो ये मेरा 0.006738। अब आप बोलोगे इसका क्या करें इतने बड़े रिजल्ट्स का? इसको शॉर्ट में लिखने का स्टाइल सिखाता हूं मैं। एक ऐसा समेशन का साइन लगा दो, अंदर लिखो 5 की पावर x फैक्टोरियल x स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 0 से, और x कहाँ तक जा रहा है? 10 तक। ये हमारा आंसर है और एग्जाम में भी ऑप्शन इसी फॉर्म में मिलेगा, और नहीं मिले तो फिर पूरा सॉल्व करना, दैट्स इट। बट ऑल्दो ऐसा बहुत कम चांस है कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर गाइस? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अंदर आपको ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दी है x और f। एक क्वेश्चन है जहां पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो रही है और वो एनालिसिस पूरा दिया हुआ है कि टोटल जितने पेजेस टाइप हुए उसमें से 122 फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ पेजेस, 122 पेजेस ऐसे हैं जहां पर 0 मिस्टेक है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। 46 पेजेज ऐसे हैं जहां पर एक मिस्टेक हुई, 0 1 2 3 4, ये यहाँ पे दिया हुआ है। 122 देन 46 देन 23 देन 8 एंड देन 1। और क्वेश्चन के साथ में ये दिया हुआ है e टू द पावर माइनस 0.6 इक्वल टू 0.54। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन में ये बोला है कि फाइंड थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज, फाइंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, ये क्वेश्चन में निकालना है। तो सबसे पहले अपन टोटल कर लो ये फ्रीक्वेंसी का, कितना टोटल आ रहा है। 122 प्लस 46 प्लस ये सबका टोटल करके देखते हैं अपने को क्या मिलता है। 122 46 23 8 और 1, सो दैट इज 122 प्लस 46 प्लस 23 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 192। ये मेरा टोटल आ रहा है। इसका मतलब टोटल पेज टाइप कितने किए गए होंगे? 192, उसका पूरा रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? मीन निकालना चाहिए। तो मीन क्या होता है? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये आपने सीखा होगा स्टैटिस्टिक्स में कहीं तो, है ना? इवन स्कूल लेवल पे भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती है ना? चलिए अब यहाँ पर समेशन एफ एक्स मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 0 इंटू 122 प्लस 1 इंटू 46 प्लस 2 इंटू 23 प्लस 3 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसीज का टोटल। वो अपन क्यों करें बार बार, ये तो हो गया, एक बार कर लिया अपन ने। तो ये मेरा मीन आएगा, सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब ये मेरा 0 इंटू एनीथिंग तो 0 बन गया, 46 बन जा, कितना बना मेरा 46 प्लस 23 2 जा अगेन 46 प्लस 8 3 जा 24 प्लस 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाय 192। तो ये मेरा बनेगा, इन सब का मेरे को सम करना है। तो 4 प्लस 4 8, 2 कैरी ओवर आ रहा, 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, 120 डिवाइडेड बाय 192। इज दैट क्लियर? तो
तो ये मेरे को मीन का वैल्यू मिलेगा 120 डिवाइडेड बाय 192। सो 120 डिवाइडेड बाय 192 इक्वल टू 0.6 आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो मीन का वैल्यू आ गया 0.6। अब आप बोलोगे सर आपने निकाला ही क्यों, आप ही ने तो सिखाया था यहाँ ई पावर माइनस जो रहता है वही मीन रहता है। यस नो? तो हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम स्मार्ट है ना, पेपर सेटर हमसे भी ज़्यादा स्मार्ट होता है। वो क्या करता है, ऐसे 2-3 वैल्यू दे देता है कई बार। तो उसको पता है कि ये बच्चे एक ही वैल्यू देंगे, समझ जाएंगे यही मीन है। तो आपको मीन निकालते तो आना ही चाहिए। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा मीन हो गया। अब मैं आपको सिखाता हूँ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अपन ये चीज़ निकालेंगे कि P0 क्या होगा, देन उसके बाद P1 क्या होगा, फिर P2 क्या होगा, फिर P3 क्या होगा, फिर P4 क्या होगा। यहाँ तक हमको जाना है। e टू द पावर माइनस m मीन कितना है 0.6 इंटू ई पावर माइनस m की पावर x यानी कि 0 अपॉन फैक्टोरियल 0। इज दैट क्लियर? ई पावर माइनस 0.6 इंटू 0.6 की पावर 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1 ई की पावर माइनस 0.6 इंटू 0.6 का पावर 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2। ऐसे रिजल्ट्स आते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब ये पहला वैल्यू अपन फाइंड कर लेते हैं। तो ये ई पावर माइनस 0.6 का वैल्यू दिया था 0.54। तो ये तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट इसका वैल्यू। ये तो 1 हो गया और ये भी 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको काय से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.6 से। ये वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो 0.6 से 0.54 को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0.54 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, तो ये मेरा मिलेगा 0.324। इज दैट क्लियर? चलिए इसके बाद क्या करेंगे अपन, फिर से ये इसका वैल्यू तो मेरे पास ऑलरेडी है इंटू 0.6 अपॉन 2, तो है ना। अब आप इसमें ये इतना मत करो, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। जैसे इससे आपको अगला आंसर लाना है तो इंटू जो मीन का वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 कर दो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर 0.324 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 2, फटाफट आते जाएंगे आंसर, 0.09 आ गया है। फिर आपको अगला वैल्यू लाना है, इतना सब मत करो, फिर से वही करो, बस इतना ध्यान रखना है। यहाँ 0.6 से मल्टीप्लाई करके अपॉन 2 कर रहा था ना, अब अपॉन 3 कर देना। तो 0.09 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये मेरा 0.01 बना। फिर से अगला वैल्यू निकालना है, तो फिर से क्या करना है, इंटू 0.6 करके डिवाइड बाय आपकी बार 4 कर लेना। तो 0.01 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 4, सो वी आर गेटिंग 0.0029, 0.0029। इज दैट क्लियर? तो ये मैंने क्या निकाल ली, ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली। प्रोबेबिलिटी की 0 मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक वाला क्वेश्चन था ये, तो 0 मिस्टेक वाली प्रोबेबिलिटी ये है। और 0.54 तो ये इसका वैल्यू था ही। इसको कैसे मल्टीप्लाई करा था यहाँ 0.6 से, तो गाइज इसको भी ऐसे ही कर लो ना, इंटू 0.6 करा था और एक तरह से अपॉन 1 करा। अपॉन 1 में से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तब आप ये स्टाइल समझ लो, इंटू 0.6 अपॉन 1, फिर ये जो आंसर है इंटू 0.6 अपॉन 2, फिर इंटू 0.6 अपॉन 3, और फिर ये आपको इसका टोटल करने की ज़रूरत नहीं है ना। यही सारी आपकी वो आ गई प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको सिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना। फ्रीक्वेंसी ऐसे निकालते हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ 0 सक्सेस सपोज आपको निकालना है, तो इसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले समझ लो कैसे निकालना है। ये जो आपका वैल्यू था P0 का 0.54, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 192 जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस थे। तो वो जो आपका 192 इंटू 0.54, 192 इंटू 0.54, तो ये मेरा मिलेगा 103.68, 103.68, ये मेरा वैल्यू बना। इज दैट क्लियर? फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 सक्सेस निकालना है तो उसके लिए फिर आप वही चीज़ कर सकते हो जो आप यहाँ कर रहे थे, 103.68, ये तो पहले का रिजल्ट है आपका, इंटू मीन कितना आपका 0.6 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपका 0.6 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 0.6, तो ये मेरा बनेगा 62.20, 62.2। इज दैट क्लियर? फिर आपको F2 निकालना है, 2 सक्सेस का फ्रीक्वेंसी, तो 62.2 इंटू अगेन 0.6 अपॉन आपकी बार 2, यहाँ 1 था तो यहाँ 2 आ जाएगा, यानी कि एक तरह से 0.3 से मल्टीप्लाई करना है इसको, 62.2 को इंटू 0.3, तो ये मेरा बनेगा 18.6।
इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप F3 और F4 भी निकाल सकते हैं। F3 मेरा बनेगा 18.6 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई 3, तो ये जो आया मेरा 18.6, इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट 0.2 से ही कर देते हैं ना, तो ये मेरा बनेगा 3.73। इज दैट क्लियर? और F4 एक लास्ट वैल्यू वो भी निकाल ही लेते हैं, इंटू 0.6 डिवाइडेड बाय 4, तो ये मेरा बनेगा आंसर 0.5 के आसपास आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। इज दैट क्लियर? चलिए अब इन सब का मीनिंग समझाता हूँ, इन सब का मतलब क्या होता है। आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ये दिया था कि 122 पेजेस, 122 पेजेस ऐसे हैं जहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं हुई, दिस इज एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। बट थ्योरी ये कहती है कि 103 पेजेस ऐसा होना थे अप्रोक्सीमेटली, ऑल्दो पेजेस इस फ्रैक्शन में नहीं होते पेजेस, बट ठीक है आंसर यहाँ पर ऐसे ही आते हैं, थ्योरी यही है ना। तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरी क्लास में कल और आज जो बच्चे आए उनका एवरेज है 30.5। अब 30.5 बच्चे तो होते नहीं है, पर एक दिन 30 आए, एक दिन 31 आया, तो मेरा एवरेज तो यही हुआ ना। तो एवरेज कैन बी एनीथिंग, एवरेज कैन बी इन फ्रैक्शन। तो यहाँ पर जीरो की प्रोबेबिलिटी फ्रीक्वेंसी आ रही है 103.6, मतलब इतने पेजेस होने थे जिसमें जीरो मिस्टेक हो। दिस वी एक्सपेक्ट, दिस इज एक्सपेक्टेड। इज दैट क्लियर? तो ये अब 62 पेजेस ऐसे होने चाहिए थे जिसमें एक मिस्टेक है, ऐसा आपको पूरा रिकॉर्ड, ये आपकी जो आंसर आए ये कहलाती है आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? तो जब भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी हो तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, और ये चीज़ याद रखना कि इन सब का आप टोटल करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वही आ जाएगा 192 जितने आपके पेजेस थे। और ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ है, इसलिए इनका टोटल अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाएगा। मामूली एरर अप्रोक्स थोड़ा बहुत करने से आता है तो वो आएगा, दैट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए आपको। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं जिसमें आपको कुछ और नया मिलेगा। क्वेश्चन इस तरह से कुछ दिया हुआ है, एक्स पी एम सी वी इक्वल टू 50, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट एक्स अज्यूम नॉन जीरो वैल्यू। ये पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएबल, एक्स भी मत लिखो, वेरिएबल अज्यूम्स नॉन जीरो वैल्यूज। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देख के नहीं डरना, कई बार हम समझ ही नहीं आता है कि यार क्या है, क्या है, क्या करना क्या है। तो मैंने बोला ना आपको, चलते जाओ, थोड़ा थोड़ा सोचते जाओ, मंजिल मिलती जाएगी। अब यहाँ पर ये जो दिया है इसका मतलब थोड़ा थोड़ा समझ जाओ कि हाँ कुछ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बात है। एम कहाँ आता है? एम तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में ही आता है, तो थोड़ा थोड़ा इससे आइडिया लग जाएगा, हाँ क्वेश्चन तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा है। अब उन्होंने CV दिया है, CV कितना दिया? 50 गाइस। अब CV होता क्या है पहले तो ये समझ लो, CV दिया इन्होंने 50, CV का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, राइट? ये उस चैप्टर में आता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन चैप्टर में। इज दैट क्लियर? तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन मीन इंटू 100, ये इसका फार्मूला होता है, और वो आपको दे रखा है यहाँ पर 50। इज दैट क्लियर? चलिए अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि जो एक्स बार है ना गाइस, ये एवरेज ही तो होता है, इसी को तो हम लोग मीन बोलते हैं, है ना। और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, वेरिएंस के रूट को ही तो स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चैप्टर में। इज दैट क्लियर? यदि आपने नहीं पढ़ा तो एक बार जस्ट गो थ्रू दैट चैप्टर। तो अंडर रूट वेरिएंस, अब हम ये भी पता हमको कि मीन और वेरिएंस इक्वल होते हैं, तो जहाँ मीन है वेरिएंस लिखा वहाँ पे मीन लिख सकते हैं, कि नहीं से अंडर रूट एम लिख देता हूँ मैं, वेरिएंस और मीन बराबर होता है अपॉन एम इक्वल टू ये 50 बाय 100 चलेगा, तो ये मेरा 1/2 हो गया। अच्छा ये रूट एम बाई एम, तो ये 1/√m ऐसा लिख सकता हूँ, एक रूट कैंसिल होकर एक रूट बचेगा, या दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 1/2, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूँ तो मेरे को मिलेगा 1/m इक्वल टू 1/4 गाइस। इज दैट क्लियर? तो इससे मेरे को किसका वैल्यू पता चल जाएगा? m का वैल्यू पता चल जाएगा, तो मेरा m आ गया 4। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर को देना पड़ते हैं कई बार, नहीं तो बच्चे वो e⁻- देख के ही m समझ लेते हैं, ये तो फिर बचा ही क्या, है ना। तो ये प्रॉब्लम आती है पेपर सेटर को भी, तो उनको ऐसे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं जिसमें बच्चा m भी निकालना पड़े उसको मेहनत करके, और उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए।
तो यहाँ पर मीन आ गया मेरा 4। अब तो हो जाएगा काम। क्या पूछा है? वेरिएबल क्या अज्यूम करें? नॉन जीरो वैल्यू अज्यूम करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन में साथ में ये भी दे रखा है e⁻−2 इक्वल टू 0.13534 ये दिया है क्वेश्चन में। अब वेरिएबल नॉन जीरो वैल्यूज अज्यूम करें, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी। नॉन जीरो वैल्यू कौन होते हैं पॉइजन में? जीरो के अलावा 1 2 3 होते हैं, नेगेटिव में होते नहीं है, फ्रैक्शन में होते नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए नॉन जीरो वैल्यूज की। अब नॉन जीरो वैल्यूज का मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 ये चाहिए हमको। यस नो, अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि पॉइजन में तो कोई लिमिट होती नहीं है। तो अब मैं क्या करूं इसको सॉल्व करने के लिए? 1 माइनस P0। यस गाइज, अब 1 माइनस P0 क्या होता है? e⁻−m, m आ चुका है 4 की पावर 0 फैक्टोरियल 0। ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, टेंशन छोड़ो यार। 1 माइनस e⁻−4 कहाँ से लाऊं, जबकि दे तो रखा क्वेश्चन में e⁻−2। यस नो गाइज, e⁻−2 का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। e⁻−4 को अपना काम तो निकल ही जाएगा। e⁻−2 है 0.1353, बस इतना ही डिजिट बहुत है, पावर 2। अब 0.1353 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 0.1353 का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू, ये मेरा आ गया 0.0183। तो ये मेरा आ जाएगा 1 माइनस 0.0183। यस नो गाइज, और 1 में से ये माइनस कर लेते हैं 0.0983। 1 माइनस 0.0983, तो ये मेरे को मिल गया 0.90। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो गया 0.90 इज माई आंसर। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। यदि आपने ये सारी वैरायटी जो मैंने बताई सारे कर लिए थे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है, एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। इज दैट क्लियर गाइज? सो दिस वाज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। सो हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।